नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हूं, वनस्थली कॉलोनी में अंदर हूं, वनस्थली कॉलोनी के लोगों के साथ जुड़ा हूं। धनबाद का रण धीरे धीरे पारा चढ़ता जा रहा है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 24 घंटे से भी कम वक्त अब बचे हैं और जनता के बीच में जितनी मेहनत करनी थी लोगों को, उतनी मेहनत सभी ने कर ली है। धनबाद के रण की अगर बात करें तो सीधे सीधे ढुल्लू में तो एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं अनुपमा सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी एनडीए की प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, सीधा मुकाबला है आमने सामने। कई आरोप, कई प्रत्यारोप हैं, लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जनता क्या सोचती है, यह बड़ा मामला है, क्योंकि मामला जनादेश का है। सीधे रुख करते हैं, जनता के साथ जुड़ते हैं। जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर धनबाद की जमीन इस बार किसको मौका देने वाली है, क्या कुछ नया होने वाला है। आपका नाम सर? जी सर, आशीष कुमार। मैं वनस्थली कॉलोनी से हूँ और मैं भी एक मीडिया का ही पार्ट हूँ। और इस बार सर जो हम लोग का जो जनादेश है जो 400 के पार है, क्योंकि जो हमारे लिए कुछ लाए हैं, सनातन को बचाए हैं, उनके लिए हमारा वोट जाएगा। मतलब 400 के पार INDIA को कराइएगा कि एनडीए को कराइएगा? नहीं, सोबसली है जो हमारे पुराने जो राम को लाए हैं उनको हम लोग लाएंगे। तो राम को कौन लाया? राम को तो कोर्ट लाए हैं, कोर्ट से आदेश हुआ है राम को लाने का है, मगर उनके लाने वाले जो भी महापुरुष जो पुरुष जो हुए हैं वो मोदी जी हैं और उन्हीं को देख के हम लोग अपना वोट दे रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की गारंटी धनबाद में काम करेगी जी, जनता उनके साथ है। जी जी, जनता। ढुल्लू महतो पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। ढुल्लू महतो पर सर इस बार तो पहली बार ढुल्लू महतो ने कहीं नाम यहाँ से नामांकन भरा है। इससे पहले भी तीन बार से वो ऑलरेडी विधानसभा के चुनाव लड़े हुए हैं बागमारा से। उनकी पॉपुलैरिटी को जो देखते हुए हम लोग लग रहा है कि इस बार उनके भी चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ से जीतने की। चलिए, आपका नाम सर? अमित कुमार सिन्हा सर। अमित सिन्हा साहब, ढुल्लू महतो साहब एक तरफ है, एक तरफ महिला प्रत्याशी है। धनबाद में महिला प्रत्याशी सांसद के तौर पर कब आपने लास्ट सुना था? रीता वर्मा का नाम सुना था। रीता वर्मा का नाम सुना था। क्या इस बार भी कोई महिला प्रत्याशी रीता वर्मा के जैसी नजर आ रही है? उम्मीद तो लग रही है सर। उम्मीद लग रही है, मतलब आपको लग रहा है अनुपमा सिंह? यस सर। टक्कर मुकाबला बराबर का चल रहा है। मुकाबला बराबर का चल रहा है। मान के चल रहे हैं कि पंजा छाप को भी वोट लगाएंगे? नहीं, वोट तो सर मोदी जी को ही लगेगा। अच्छा, वोट मोदी जी को लगेगा, लेकिन टक्कर आपको बराबर का लग रहा है। क्या कारण है खास मोदी जी का? मोदी जी का ऐसा क्या खास कारण है कि सीधे मोदी जी का? वो मोदी जी है। मोदी जी बस। आपका नाम सर? मेरा नाम है संजय कुमार अग्रवाल। संजय जी, मोदी जी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। मोदी जी की गारंटी क्या है देश के लिए, धनबाद के लिए क्या गारंटी दे रहे हैं? देखिए, मोदी जी तो दिल्ली में है, लेकिन धनबाद में जो साफ छवि के जो उम्मीदवार हैं, हमारा संपर्क उन्हीं को जाएगा। किसको जाएगा सर, किसको बता रहे हैं? वो लोकतंत्र है, राज नहीं खोलना चाहते, राज नहीं खोलना चाहते हैं। इसलिए इतना जरूर स्वच्छ छवि का बोल रहे हैं, तो बुरी छवि का कौन है? बुरी छवि और स्वच्छ छवि में तो वो पूरी दुनिया जान रही है ना, धनबाद जिला पूरा जान रही है जी। वो धनबाद जिला पूरा जान रही है ना कि कौन साफ छवि के हैं और कौन क्या है जी। लेकिन छवि को लेकर जो सवाल उठते हैं, तो बताया जा रहा है कि अनुपमा सिंह चूंकि पहली बार राजनीति में उतरी है, तो इसीलिए उन पर आरोप किसी तरीके के नहीं है। हालांकि ढुल्लू महतो की बात करें तो ढुल्लू महतो पर 49 केसेस, 49 से ज्यादा केसेस। ये देखना चाहे तो ये दोनों बाहरी है जी। ये दोनों बाहरी है, दोनों बाहरी हैं, दोनों बाहरी है। अगर धनबाद से अगर खड़ा होना चाहिए था बीजेपी से, तो राज सिन्हा भी बहुत थे, PN सिंह भी बहुत थे, रागिनी सिंह भी बहुत थी जी। लेकिन इन लोगों को छोड़ के अदर स्टेट से आप दिए हैं, तो क्या माने रखता है वो समझ में नहीं आ रहा। तो ढुल्लू महतो तो खुद को भूमिपुत्र बताते हैं धनबाद से। तो भूमिपुत्र है, खेती बाड़ी सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी 200 करोड़ खर्चा कर देंगे। 200 करोड़? हाँ, बड़ा मामला है। 200 करोड़ रुपए खर्च बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि बाहरी है दोनों प्रत्याशी, चाहे ढुल्लू महतो हो चाहे अनुपमा सिंह हो, दोनों प्रत्याशी बाहर हैं। और धनबाद के भीतर ऐसे कई चेहरे थे जिनको मौका मिल सकता था। संजय जी ने नाम भी गिनवा दिए कि ऐसे ऐसे चेहरे थे जिनको अवसर दिया जा सकता था। ये नई बात आई है सामने, पिछले 3 दिनों से मैं शो कर रहा हूं और ये नई बात आई है सामने निकलकर। बाहरी बताया जा रहा है। ढुल्लू महतो को बाहरी मानते हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार अग्रवाल। रवि जी, ढुल्लू महतो को बाहरी मानते हैं? हम तो मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी जिनको चुने हैं वो हमको चुनेंगे, क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा गौरव का काम किए हैं। 500 साल की हमें धरोहर मिली है। और ये जो 15 लाख का जुमला का बार बार ये विपक्षी जो हल्ला करते हैं, आज हमारी जनता को जो हेल्थ इंश्योरेंस मिली है, 10 साल में अगर एक बच्चे को 5 लाख हैं तो 50 लाख हो जाता है, तो ये 15 लाख का सवाल ही कहाँ रहता है। ये बेरोजगारी और महंगाई की जो बात करते हैं, बेरोजगारी महंगाई हमारे विरासत से हमें मिलती आई है। इसका कारण हम खुद हैं। अगर महंगाई होती है तो हम रोते हैं, सस्ती होते किसान रोते हैं, तो कहाँ जाए जनता?
तो ये सरकार का नहीं, ये हमें अपने आपस में अपने मेंटेनेंस को बरकरार रखना है। हमारी आमदनी है 100 रुपया, हम खर्चा करते हैं 1000 रुपया, तो महंगाई तो यहाँ है सरकार। इसलिए सरकार पे महंगाई मत होगी, आप अपनी महंगाई का जिम्मेवार खुद है अपनी महंगाई का। इसलिए आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो देश के लिए सोचता हो, देश के हित में सोचता हो। जैसे आज हमारी भारत की सेना स्वतंत्र है, पहले हमारी भारत की सेना कोई भी फैसला लेने से केंद्र से प्रशासन लेती थी, आज हमारी संता सरकार उसे पूरा फुल में जुटी दी है। क्योंकि 370 के बाद पत्थरबाज कहाँ गए, कि पहले पत्थरबाज थे, आज हमारे देश में पत्थरबाज तो एक भी नहीं है। तो क्या मतलब मायने रखता हूँ। राम मंदिर हमें 500 साल की धरोहर मिली, इसी का ऋण चुकाने का ये मौका हमें, और ये ऋण चुकाना है और डुल्लू जी को जिताना है। राम मंदिर का ऋण चुकाना है, ढुल्लू जी को जिताना है। धारा 370 की बात कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार साहब है। सुरेंद्र जी, धारा 370 हटने के बाद बता रहे हैं कि पत्थरबाज कहाँ गए, आखिर वो आतंकी कहाँ गए, वो विस्फोट अब सुनाई नहीं दे रहे। अगर देश की चौहद्दी की बात करें, सीमा की बात करें, तो सीमा मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं ना कहीं भारत अपना बहुत बड़ा कद लेकर उठा है। जी सर, हमारा मानना है कि हम पकड़ रहे हैं। अच्छा, आप बोले सर, आप बोले। सर, हमारा मानना है कि व्यक्ति के जो पहचान होता है उससे व्यक्तित्व से होता है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी जो हैं, वो देश तो लोहा मान ही रहा है, पूरा विश्व लोहा उनको मान रहा है। और जहाँ तक ढुल्लू महतो जी का सवाल है, तो ढुल्लू महतो जी धनबाद के लिए एक बहुत बड़ा काम किए हैं। वो आप चिटाही धाम को पूरे धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड में उनका एक दर्शनीय एक स्थान मिला है। और ढुल्लू महतो जी का जो भी उनका मैनेजमेंट का जो काम है, आज तक उन पर कोई उंगली उठाया नहीं है। और जहाँ तक हमको जैसा लगता है कि उनके मोदी जी के जो नेतृत्व में जो भी जिनको टिकट मिला है हमारे ढुल्लू महतो जी को, उन पे उंगली उठाना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ढुल्लू महतो जी जीते। और ढुल्लू महतो जी, हमको जहाँ तक विश्वास है, आशा ही नहीं विश्वास है हमको कि ढुल्लू महतो जी, हमको जहाँ तक विश्वास है कि जो भी धनबाद के जो भी कमी है, जो भी जो दिखता है हमारे धनबाद वासियों को कि नहीं ये चीज़ कमी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो जीतेंगे तो सारा काम को पूरा करेंगे। ढुल्लू महतो जीतेंगे तो सारे काम को पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और चल रही है, देश में मोदी की गारंटी चल रही है, धनबाद में भी मोदी की गारंटी चल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन कुछ महिलाएं भी आ गई हैं हमारे साथ। पहले महिलाओं का रुख करते हैं, पहले आपसे समझते हैं। धनबाद में काफी सालों के बाद एक महिला प्रत्याशी उतर रही है। INDIA गठबंधन से अनुपमा सिंह है और भाजपा से NDA से ढुल्लू महतो है। महिलाओं आधी आबादी का सपोर्ट किसको जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के ही मैं भाजपा को ही वोट दूंगी। मैं भाजपाई थी और हूँ और रहूंगी। और मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो हमारे तो मोदी जी सांसद रहे हैं, उन्होंने इतना कार्य कर दिया कि मैं कितना गिनाऊं। और घर घर आज जो महिलाएं उज्ज्वला योजना है, जो गैस पर खाना पका रही हैं, साथ साथ शौचालय की व्यवस्था, मतलब अनगिनत। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हम लोग विश्व में 3य स्थान पर इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी आ गई है, उनकी देन है। जबकि कोरोना जैसे महाकाल में 2 साल हम लोग सफ़र किए, उसके बावजूद उन्होंने वैक्सीन को लाना और आर्थिक जो विकास किए वो लाजवाब है। और मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या बात है, एक बार फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो मोदी जी कहते हैं कि गारंटी मोदी के नाम की चलती है, ये मोदी की गारंटी है। सुना होगा अक्सर आपने इस बात को, साफ दिखाई दे रहा है। आपका नाम क्या था मैडम? पूनम राय। पूनम राय जी ने बताया अभी अपनी बात। बनारस की बात कही इन्होंने, बनारस को इतना कुछ दिया है और धनबाद में भी कई चीजें हैं। धनबाद में एयरपोर्ट का मुद्दा काफी अहम रहा है, एयरपोर्ट को लेकर लोग काफी परेशान रहे हैं। महिलाओं को, आधी आबादी की भी काफी समस्या रही है एयरपोर्ट को लेकर। कई लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं। कैसे देखती है धनबाद को इतने सालों तक एयरपोर्ट नहीं मिला, बड़ी समस्या है? नहीं, एयरपोर्ट तो खैर मिलना चाहिए था, लेकिन शायद इस बार जीतने के बाद हम लोग को मिल जाए, है ना। और उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद है, भाजपा पे ही उम्मीद है, अदर किसी पे उम्मीद नहीं है। भाजपा पे ही उम्मीद है। दीदी आपका नाम?
मालती उपाध्याय। मालती जी, भाजपा पे ही आपको भी उम्मीद है यार? ओके, हाँ, भाजपा पर ही एक तरफ उम्मीद महिला है। प्रत्याशी है, महिला पे उम्मीद नहीं है? नहीं, महिला पर नहीं, महिला पर उम्मीद बीजेपी महिला पर ही को है। देख के हम लोग नहीं वोट कर रहे हैं, हम चेहरा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, इसलिए महिला मेल और फीमेल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं लिंग भेद की बात नहीं है। अगर बात करें तो जो वोट देने जा रही है आप मोदी जी मोदी जी को वोट देने जा रही। भाई, महिलाओं में आधी आबादी की बात करें तो मोदी जी ज्यादा चर्चित नजर आ रहे हैं। भैया, आपका क्या नाम हुआ? दयामय मंडल। दयामन जी, नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में चल रही है, कहीं इससे इनकार भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की गारंटी काम भी कर रही है कई जगहों पर। धनबाद की बात करें तो धनबाद में 15 सालों से भाजपा के सांसद रहे हैं पिछले पीएन सिंह साहब, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि धनबाद उन मुद्दों में पिछड़ा हुआ है। पीएन सिंह भी कुछ दिया हम लोग को, कोरोना काल में भी बहुत कुछ मिला है, हम लोग का घर भी मिला है, कुआं भी मिला है, सब कुछ है। नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ मिला है, घर भी मिला है, कुआं भी मिला है, हर घर नल जल योजना भी मिला है, नरेंद्र मोदी के रहते मिला। आपका नाम सर? बसंत कुमार डे। बसंत साहब, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे सर, हल्का में बोलिएगा। एक शब्द बोलेंगे जी। वोट दो किस्म का होता है जी। एक कैडर वोट, एक पार्टी वोट। जी। पार्टी में बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद। पार्टी में बीजेपी जिंदाबाद। और कैडर में सर? कैडर वोट में हम नहीं जाएंगे, हम पार्टी वोट में जाते हैं, हम पार्टी देखेंगे। भाजपा से इतना लगाव सर? एकदम पूरा जी जान से लगा हुआ है भाजपा से। तो आपने तो कांग्रेस को जय श्री राम। आपने सर कांग्रेस को भी तो नहीं सर, कांग्रेस को नहीं। 60 सालों तक राज किया है। कुछ नहीं चाहिए हमको, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। और देश मोदी जी जिंदाबाद। तो मोदी जी के अलावा किसका चेहरा देखते हैं विपक्ष में? कोई दिखता है? किसी को नहीं देखते हैं, मोदी जी जिंदाबाद। चलिए, डे साहब ने कहा है कि एक ही शब्द बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, उतना ही बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? शिव प्रसाद चौहान। शिव प्रसाद साहब, देश में INDIA गठबंधन है, NDA गठबंधन है, NDA की तरफ से चेहरा साफ है नरेंद्र मोदी, गारंटी चल रही है नरेंद्र मोदी की। विपक्ष के तरफ से कोई चेहरा साफ नहीं है, किस पे दाव लगा सकता है विपक्ष, क्या लगता है? हम लोग तो नरेंद्र मोदी को देख करके वोट देंगे, चाहे उसका कैंडिडेट जो भी रहे जी, सामने किसी का भी रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखेंगे। वो 500 साल का मंदिर बना दिए, कश्मीर में 370 धारा खत्म कर दिए, इसलिए नरेंद्र मोदी को देंगे। विदेश में भी अपना भारत का नाम फैलाया है, प्रभाव डाला है। कितनी है सर? हमारी 74 साल। 74 साल के हैं साहब, और 74 सालों में अगर इन्होंने देखा है देश को नजदीक से, तो सालों तक कांग्रेस को राज करते देखा होगा। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, बावजूद इसके दावा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई चेहरा जिसने भारत को एक रूप दिया है, एक रंग दिया है, एक आकार गढ़ा है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा। 370 हटने की भी बात कर रहे हैं। आपका नाम सर? देवाशीष दास। 370 हटता है, 3 तलाक का मुद्दा भी आता है, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिलती है 3 तलाक का मुद्दा हटने से। बावजूद इसके भाजपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगता है कि मुसलमानों के साथ राजनीति करती है भाजपा। विपक्ष का तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन उससे घबराना नहीं है। देश के नागरिक खुश हैं, अखंड भारत और विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर है, और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। धनबाद के लिए मूल मुद्दा क्या मानते हैं? धनबाद को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? धनबाद का आज जरूरत है विशेष। धनबाद में आज भी मूलभूत सुविधाओं में सड़क और बिजली और पानी की सुविधा मूलभूत समस्या है। ये सुविधा अभी भी बहुत कम क्षेत्रों में है, इस पर और विकास की जरूरत है। एयरपोर्ट का जरूरत है धनबाद में, एक ठो बहुत जरूरत है यहाँ पर। अंडरपास की भी जरूरत धनबाद जी, बहुत ज्यादा। हाँ है जी, निश्चित तौर पर धनबाद की भी अपने जरूरतें हैं। कोयले की राजधानी है, कोयलांचल कहलाती है। धनबाद ऐसा है जिसने रंग को राजा बनाया है, कई राजा भी यहाँ आकर रंग बन गए हैं। धनबाद की एक अलग कहानी है, पूरे झारखंड में धनबाद एक अलग जगह रखता है। धनबाद रीढ़ माना जाता है, अगर आर्थिक तौर पर आप देखिए इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने में धनबाद को एक रीढ़ की तरह माना जाता है। CCL BCCL की अगर बात करें तो एक मजबूत आधार के तौर पर देखा जाता है। आपका नाम सर? अभिषेक सिंह। आपका भी नाम अभिषेक है। चलिए, मैं भी अभिषेक हूँ। ढुल्लू में तो अनुपमा सिंह, किधर? विकास को वोट देंगे। विकास को वोट दीजिएगा। विकास तो सब लोग को दावा कर रहे हैं कि विकास करेंगे। वो अपना दावा सब कोई करता है। ढुल्लू महतो जी भी कर रहे हैं, अनुपमा सिंह जी भी कर रहे हैं। जिसको अपना ये होगा उसको, हमको अपराध मुक्त धनबाद चाहिए, ठीक ना, उसी पे हम लोग वोट करेंगे।
अपराध मुक्त धनबाद आपको चाहिए, भाजपा पर विश्वास है, कांग्रेस पर विश्वास है, आखिर अपराध मुक्त झारखंड को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 6 में से 5 विधानसभा में भाजपा के लोग हैं, एक झरिया विधानसभा को केवल छोड़ दें, कुछ अलग कारण उसके हो गए थे, संवेदनशीलता का मामला आ गया था, इसको गढ़ माना जाता है। तो फिर भी अगर अपराध में जकड़ा हुआ है तो क्या भाजपा ने जकड़ कर रखा है अपराध में? देखिए, मोदी जी पे विश्वास है, भाजपा क्या बोले, नहीं बीजेपी नहीं है। चलिए, बीजेपी से नहीं हिलेंगे, मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी की गारंटी और मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं। आपका नाम सर? आनंद बर्नवाल। आनंद बर्नवाल साहब, सवाल सेम अगर रिपीट कर दूं कि भाजपा का गढ़ रहा है, सांसद भाजपा के रहे, विधायक भाजपा के रहे, फिर भी 100 करोड़ से ऊपर की 70,000 करोड़ की कोयला चोरी का डुल्लू महतो साहब ने आरोप लगाया है। ऐसे में क्या भाजपा अपराध मुक्त कर पाएगी धनबाद को? उम्मीद है कि भाजपा अपराध मुक्त कराएगी, और हम लोग क्या कि मोदी जी के दीवाने हैं। आज विश्व में मोदी जी का एक अलग पहचान है। मुझे ये पक्का विश्वास है कि जो मोदी जी कर देंगे, चाहे कोई भी आ जाए, वो पहचान नहीं बना सकते। और पूरा विश्व में आज मोदी जी का जो पहचान है, उसके चलते हम लोग भाजपा में ही देंगे। 370 हटना है, अभी भाजपा दावा कर रहा है कि पीओके को लेकर आएगा। हाँ, पीओके को ले आएगा भाजपा। देखिए, अगर बोले हो, उम्मीद है, हो सकता है। नहीं, मोदी जी ने अभी तक नहीं बोला, प्रवक्ताओं का तो दावा है, लेकिन मोदी जी के नहीं, पीओके को शामिल कर लेंगे। तो अभी देखिए, अभी आगे क्या होता है उसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद हो सके। चलिए सर, उम्मीद हो सके। आपका शुभ नाम सर? मेरा मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, मोदी जी जब भी झारखंड आ रहे हैं, अमित शाह झारखंड आ रहे हैं, राजनाथ सिंह झारखंड आ रहे हैं, एक ही बात, एक ही हुंकार, भ्रष्टाचार पर वार। और जब जब हुंकार लगा रहे हैं, झारखंड से पैसे के नोटों के पहाड़ बरामद हो जा रहे हैं। अभी आलमगीर आलम साहब जेल चले गए और एक और आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने सम्मन कर दिया है। आखिर ऐसे में सिस्टम कहां जा रहा है और इसको रोकेगा कौन? कल आलमगीर आलम साहब अगर बीजेपी में चल जाएंगे ना, तो ईडी का जांच बंद हो जाएगा। भानु प्रताप शाही के साथ यही चीज हुआ था, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उसका ईडी का जांच बंद हो गया कि भाजपा के पास ये वॉशिंग पाउडर है कि वो साफ हो जाते हैं। अच्छा, मतलब भाजपा के पास वो वॉशिंग मशीन है कि जिससे भाजपा साफ कर दे, वो एकदम साफ हो जाता है। लेकिन भाजपा में जो आ जाते हैं उसके बाद उनके यहाँ से कुछ बरामद भी नहीं होता, होता है बरामद। भानु प्रताप के बाद वो कुछ हुआ जी। लेकिन सर, इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, भले भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, किसी के भी। वो तो ठीक है, लेकिन जो हो रहा है जी। धनबाद में किसको देखते हैं? अनुपमा सिंह एक तरफ हैं, डुल्लू महतो एक तरफ है। मोदी की गारंटी चलेगी या हम लोग तो गांव के जगदीश रवानी है, हम लोग तो उनको वोट देंगे। अच्छा, आप जगदीश रवानी को वोट करेंगे? मासद से जो जगदीश रवानी खड़े हुए हैं, एक बड़ा नाम जगदीश रवानी का भी आ रहा है। क्या धनबाद में त्रिकोणीय मुकाबला जन्म लेने वाला है? वो तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम लोग तो उसी में। आप लोग जगदीश रवानी को वोट करेंगे? जगदीश रवानी एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनाते नजर आ रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जगदीश रवानी काफी चर्चित नाम हो गए, काफी चर्चित चेहरा हो गए हैं, और ये कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनता अगर कहीं पे विकल्प तलाशेगी तो हो ना हो जगदीश रवानी पे अपना दाव जाकर खेलेगी। आपका नाम सर? विमल कुमार सिंह। विमल साहब, आपकी उम्र कितनी है? सबसे पहले हमारा है भाई 73 के लगभग। 73 ईयर्स। आपने देखा है इस देश को, कांग्रेस का दावा है कि हमने सींचा है इस देश को, भारत को हमने सींचा है। कितना मानते हैं अगर सींचा है तो फिर भ्रष्टाचार कैसे? हम लोग तो जो है सो देश सुरक्षित रहे उस पर जाएंगे जी। कौन सुरक्षित रख सकता है देश को? जो रख रहा है अभी, जो अभी रख रहा है। नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब के बात। नरेंद्र मोदी साहब देश को जो कि देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। कैसे सुरक्षित मानते हैं सर? कभी विपक्ष आरोप लगाता है चाइना में घुस गया, कभी पाकिस्तान में बताता है। वो तो विपक्ष का काम है लगाना। विश्व में देखिए इनका चल रहा है, तो अपना देश का क्या कर रहे हैं? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन विपक्ष की बात को छोड़ दीजिए, जनता के अपने मुद्दे हैं। जनता कह रही है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन ये मान सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपका शुभ नाम सर? मुकेश रंजन। मुकेश जी, एक तरफ डुल्लू महतो साहब, एक तरफ अनुपमा सिंह, जो प्रचार किए जा रहे हैं। अनुपमा सिंह को पढ़ा लिखा सुसंस्कृत बताया जा रहा है, निश्चित तौर पर महिला प्रत्याशी, बिल्कुल सही, पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। एक तरफ बीजेपी से डुल्लू महतो साहब है, कई तरह के संगीन आरोप लगाए जाते हैं। किसी आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, राजनीतिक जीवन है, आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में जनता के तौर पर अपना वोट के लिए किसका चुनाव करेंगे? देखिए, क्या है, क्षेत्रीय राजनीति और एक देश के ऊपर राजनीति होता है। क्योंकि ये जो वक्त है ये क्षेत्रीय राजनीति का है नहीं। जब हमारा देश मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि क्षेत्र भी मजबूत होगा। अब उस जगह पे हम देखें तो कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता है, कोई भी हो। डुल्लू महतो जी के ऊपर आरोप है, मैं तो नहीं जानता पर्सनली। अनुपमा सिंह जी स्वच्छ छवि वाले हैं, मैं भी पर्सनली नहीं जानता। जो जानता हूं मैं पार्टी के आधार पर जानता हूं। तो चूंकि देश जो है
अपना एक उस मुकाम पे जो पहुंचा है वो पिछले 10 सालों में जो जिनका राज रहा है उन्होंने पहुंचाया है। क्योंकि अब तक जो 70 सालों का राज था उसमें उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। ये मुकाम मिला हम लोग अपने, और इनफैक्ट पर्सनली जो हम लोग के क्षेत्र में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर साइड से हूँ, उधर में काफी विकास मिला। सॉफ्टवेयर के साइड से आप हैं? जी। ये एक नया मामला है। मुकेश जी जो बता रहे हैं सॉफ्टवेयर के साइड में काफी विकास बता रहे हैं, कैसा विकास सर देख रहे हैं? देखिए हम लोग विश्व के पटल पर जो है हमारा एक पहचान बन रहा है, पहले भी बना है, लेकिन अभी जो पहचान बन रहा है उसमें इनका जो योगदान रहा है कि जो स्टार्टअप इंडिया जो एक इनका प्रोग्राम रहा है, स्टार्टअप इंडिया काफी युवाओं को जो है बहुत रोजगार दी। हम रोजगार का गाना गाते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरकारी रोजगार तो 40 करोड़ रोजगार चाहिए, तो 40 करोड़ क्या सरकारी संभव है नहीं। तो जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, स्टार्टअप में बहुत युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला और देश तरक्की कर रहा है। आज हम 5वें अर्थव्यवस्था पे हैं और उम्मीद है कि तीसरे पे पहुंच जाएगा जैसा उनका गारंटी। तो उस आधार पर जो है मैं 400 पार है इस बार मोदी जी का 400 पार है। कारण सर? कारण यही है कि पूरा देश जो है ना परिवर्तनशील में चल रहा है। मतलब 400 पार कारण झारखंड और बिहार तो नहीं है? झारखंड बिहार सब लेके चल रहा है, सब लेके चल रहा है। 400 पार है, ये 400 पार आएगा, संविधान पूरा अलग हो जाएगा, संविधान अलग हो जाएगा, संविधान अलग हो जाएगा और देश में सिर्फ मोदी मोदी गूंजेगा, जय श्री राम गूंजेगा सिर्फ। दर्शकों को समझाइए कि नहीं, संविधान क्या है कि मोदी जी अगर जब 400 हो जाएगा तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या कर देंगे? क्या? अभी भी तो नहीं, अभी क्या है कि अभी मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं, जब 400 आ जाएगा तो मोदी जी के हाथ पूरा खुल जाएंगे। अच्छा, संविधान में तो सर संशोधन पिछले 50 सालों से होते वो चलते आए, वो चलते आएंगे, वो चलते आए हैं, चलते आएंगे और अगली बार 400 पार है। चलिए आप सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? क्या शुभ नाम हुआ सर? शशिकांत सिंह, मैं इस कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ जी। ये हमारे सेक्रेटरी है जी। सवाल ये है जी कि हम कॉलोनी से तो बाहर नहीं हैं जी। हमारे कॉलोनी के सारे जितने भाई बंधु हैं जो कह रहे हैं उसके विरुद्ध हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, नहीं बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? लेकिन मन विरुद्ध में बोलने का है। हमको अध्यक्ष चुना है लोग। अच्छा, आप ही अध्यक्ष हैं? हाँ। देखिए, अध्यक्ष चुनाए हैं, लेकिन इनका मन विरोध में कॉलोनी के बोलने का है। लेकिन लोग चूंकि जुड़े हुए हैं तो विरोध। इसको कहते हैं मतदान, इसको कहते हैं रुझान। जहां जनता बहुमत देखते हैं, जहां हो सकता है कि मेरे विचार अलग हो, इनके विचार अलग हो, उनके विचार अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जब हम ये देखते हैं कि बहुमत एक तरफ जा रही है, ठप्पा और निशान वहीं लगाते हैं, चाहे वो ईवीएम पर लगाना हो, चाहे बैलेट पर लगाना हो। किसी तरीके से चुनाव कर लीजिए साहब, चुनाव तो उसी का होगा जिसको जनता चुनना चाहती है। और जनता जो महसूस करती है कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो किस तरह बन रहा है। जय भारत माता, भारत माता की जय। जय जयकार लग रही है, नारे लग रहे हैं भारत माता की। निश्चित तौर पर चाहे चुनाव आता रहेंगे, चुनाव 5 सालों पर आते रहेंगे, लेकिन भारत माता की जय जयकार तो लगती ही रहेगी और भारत माता की जय किसी भी तरह से रहेगी। सबसे अच्छी बात है कि कॉलोनी वासी यहाँ कम से कम 2000 पॉपुलेशन है जी, लेकिन लोगों में बड़ी एकता है जी। ये लोग जो है से कुछ भी सलाह कुछ करता है तो एक मत होके करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते कहता हूँ कि जब कॉलोनी के सारे लोग हम सब सुन रहे थे, हम लास्ट में इसीलिए आए, जब एक मत से कह रहे हैं तो हम लोग भी सब साथ हैं। चलिए, एक मत है और इन्होंने एक बात बड़ी जोरदार कही है। सर जल्दी से बोले, समय समाप्त हो गया है। इस बार अगर हम लोग मेजोरिटी में बीजेपी को लाते हैं तो पीओके भी हमारा होगा। चलिए, अगर बड़ा दावा है कि इस बार अगर बीजेपी मेजोरिटी में आती है तो पीओके पर दावा होगा। ब्रेक के उस पार आपको मिलेंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको मिलेंगे सत्यव्रत किरण, रांची लोकसभा क्षेत्र में क्या कहते हैं हालात, क्या कहती है रांची की धरातल, रांची की जमीन कितनी तप रही है कमल के लिए या प्यास बुझाएगी कांग्रेस की। देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार, मैं सत्यव्रत किरण और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और फिलहाल जनता के आदेश यानी कि जनादेश को जानने हम पहुंचे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पिस्का मोड़ के पास और हमारे साथ कुछ स्थानीय मतदाता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके मिजाज को टटोलने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार जनता जनार्दन जब पहुंचेगी लोकसभा चुनाव 2024 में अपना बटन दबाने, तो क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाइएगा इस बार? हम लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख करके ही अपना बटन दबाएंगे। देश का आज स्थिति जो आज हमारा 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था आ गया है, उसको देखते हुए मेरा देश मजबूत रहेगा, तब हम मजबूत रहेंगे, तब हमारा परिवार मजबूत रहेगा। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन में क्या समस्या है? राहुल गांधी का बात करना बेकार है। राहुल गांधी के बारे में सोचना और करना वो समय से परे है।
10 साल में क्या उपलब्धि रही केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार की? केंद्र सरकार ने बहुत दिया। आज आयुष्मान भारत के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को, जिसके घर जगह जमीन बिक जाते थे, मकान बिक जाता, गहना सारे सब बिक जाते थे, आज आयुष्मान। कांग्रेस की भी सरकार बोल रही है कि उनकी सरकार को आने दीजिए तो 25 लाख रुपया का बीमा योजना दें। जब वो देंगे तब ना, इतने साल तो देश में रहे, उन्होंने क्या दिया देश को? कुछ नहीं दिया। आज 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारी जनता को वो सुख सुविधा दी है, इस सब जनता खुश है उनसे। आपको भी लगता है कि 60 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ, जो भी उपलब्धियां हुई मात्र 10 साल में हुई और मोदी जी ने किया? बिल्कुल बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत जो है सो पूरे विश्व में एक पहचान बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 60 साल में भारत में कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार? काम तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि कोई भी अगर पद में आते हैं तो बिल्कुल है उनको अपने पद के अनुरूप कार्य करना होगा, भले उसमें सफल हो ना हो ये अलग बात है। आपको भी लगता है कि इस बार मोदी गारंटी चलेगी? एकदम चलेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरा विश्व जो है आज के डेट में जो है पूरा इंडिया का मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है, चाहे कोरोना पीरियड से लेकर के, चाहे यूक्रेन के जो युद्ध में देख लीजिए, भारत का तिरंगा जब लेके लोग निकला उस समय जो है लड़ाई बंद हो गया, युद्ध बंद हो गया। ऐसा किसी आज तक वर्ल्ड में नहीं हुआ है, किसी देश में नहीं हुआ है कि दूसरा देश के लोग भी भारत के तिरंगा को लेकर के यूक्रेन युद्ध में जो है अपना को जान बचाए हैं। बिल्कुल, ये हमारे आपके पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। देश मजबूत हुआ भी है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि रोजगारी, महंगाई, ये सब भी मुद्दा होना चाहिए? नहीं, मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई जो है कोई आज नई बात नहीं है। ये 70 साल से जो है देश में जो हुआ, जिस स्थिति में होना चाहिए विकास नहीं हुआ। यदि पहले हुआ रहता उस स्थिति में तो आज ये स्थिति नहीं होती, आज और भारत जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया रहता। और मोदी जी जो है, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, आप लोग के मीडिया चैनल के माध्यम से देखते हैं कि जो 25 साल के प्लान लेके माने 47 के तक प्लान लेकर मोदी जी चल रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए हैं जो विश्व में पूरा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। चाहे आज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में मोदी जी का जयकार हो रहा है कि मोदी जैसा नेता होना चाहिए। वहाँ 100 रुपये किलो आटा और चीनी मिल रहा है, वहाँ महंगाई नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। रांची के सांसद संजय सेठ को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कब देखे थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मैं बहुत जल्द अपने आंसू प्रतिनिधि के साथ उनके कार्यालय में मिला था। आते हैं कभी आप लोग से मिलते हैं स्थानीय लोगों से, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, या फिर आप लोग अगर किसी समस्या को लेकर उनके पास जाते हैं तो कोई सकारात्मक विचार करते हैं? बिल्कुल सकारात्मक विचार करते हैं, और जब भी उनके पास समस्या लेके गया हूँ तो निदान करने का कार्य किए हैं। आज वो रेलवे के अनुशंसा में रांची से बहुत सारे ट्रेनें खुली है, उन्होंने रेलवे को भी अनुशंसा किया है, तो उनके मार्गदर्शन में चाहे फिर निवेदन में ये कार्य हुआ है। आज ये रात रोड का जो कार्य देख रहे हैं आप, इधर भी कैमरामैन थोड़ा सा महोदय आप इनको भी दिखाइए कि आज जो रात रोड का विकास है तो उनमें कहीं न कहीं उनका योगदान है। अच्छा, संजय सेठ को वोट मारिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिएगा, सच बताइए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, संजय सेठ के एक यहाँ पर से जीत कर जाएंगे तब। रांची लोकसभा की अगर बात करें तो फिलहाल 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ जो सांसद थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ जी, और दूसरी तरफ महागठबंधन दल में शामिल कांग्रेस की यशस्विनी सहाय। जानते हैं यशस्विनी सहाय को? ठीक है, जानते हैं, लेकिन संजय सेठ को ही मिलेगा वोट, संजय सेठ को ही मिलेगा। यशस्विनी सहाय को क्या दिक्कत है, उसको क्यों नहीं दे सकते? उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, संजय सेठ को ही मिलेगा और कमल छोल पे छाप पे ही वोट पड़ेगा। आप जानते हैं यशस्विनी सहाय को? जरूर जानते हैं, रांची में आज 35 साल से रह रहे हैं तो इतना जरूर जानते हैं कौन अच्छा कौन बुरा है। कौन है वो, क्या है आपको पता है? सुबोधकांत सहाय की पुत्री हैं। देखिए, वहाँ तक तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हर आदमी की जिज्ञासा होती है। हम भारतीय जनता पार्टी से जन्म से ही जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक जिंदगी रहेगा भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन किसी को मौका दीजिएगा तब तो पता चलेगा तुलनात्मक कि कौन अच्छा है आपके लिए। पीढ़ी हमारी पार हो गई मौका देते देते और मौका देखते देखते। 70 साल में
170 फीट नीचे हम लोग चले गए, तो दोबारा हम लोग जो पूर्वज गंवा दिए हैं वो हम गंवाना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आगे भविष्य कहाँ देखते हैं देश का? बस अब तो भविष्य के निधाता जन्मदाता जन्म ले चुके हैं। महान आत्मा जिसको मोदी के नाम से जाना जाता है वो आत्मा नहीं, महान आत्मा है। और महान आत्मा जब पृथ्वी अवतरित होती है तो एक के लिए नहीं, वो जन कल्याण के लिए होती है। वो किसी का बुरा नहीं चाहती, हमेशा जनहिताय के लिए, सब जनहिताय सब जन कल्याण के लिए ही कार्य करती है। वो माननीय मोदी जी हमारे हैं। बिल्कुल, आपको भी लगता है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? जरूर जरूर, मोदी जी का, हम लोग का पूरा चतरा इलाका में मोदी जी का वोट गया है। आप चतरा के रहने वाले हैं, कालीचरण सिंह प्रत्याशी हैं, तो कृष्णानंदन त्रिपाठी वो भी तो पुराने नेता हैं। नेता हैं, बाकी मोदी जी जैसा सब मोदी जी के देख के ही पूरा वोट गया है। पूरा मोदी जी का वोट भी दिवा के आए हैं, चतरा इलाका से पूरा दम इटखोरी पूरा सगरो गया है। मतलब इस बार चुनाव जो है वो सीधे मोदी जी लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है वो बीते 10 साल की उपलब्धियों को लेकर है। आपको क्या लगता है 10 साल में क्या उपलब्धि रही और आपको उन योजनाओं का लाभ मिला या फिर आपके आसपास के लोगों को मिला? बहुत लाभ मिला है और मोदी जी जैसे रहेंगे तो और लाभ मिलते रहेंगे। क्या लाभ मिला, एक दो गिनती करवा दीजिए। आयुष्मान मिला, राशन में आज फ्री, हम लोग सब आम पब्लिक देखिए सब से चावल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, बहुत सा चीज़ फ्री मिला। पक्का मकान, शौचालय, सारा चीज़ मिला उनसे। ये पहले हम लोग को नहीं मिलता था, अब हमको मिल रहा है। बिल्कुल, कुछ और स्थानीय मतदाता हैं रातू रोड पिस्का मोड़ के रहने वाले, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन प्रत्याशी उनके लिए बेहतर है। और इस बार जब 25 तारीख को जाइएगा मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने, तो क्या सोचकर जाइएगा, दिल में दिमाग में क्या लेकर जाइएगा कि कौन प्रत्याशी बेहतर है आपके लिए, इस पूरे रातू रोड पिस्का मोड़ के लिए, रांची के लिए, देश के लिए? जी, हमारे करीब में तो संजय सेठ जी हैं और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आगे का भविष्य देखकर श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखा जाए तो अच्छे काम कर रहे हैं और भविष्य में विकास बहुत अच्छे से चल रही है और डेवलपमेंट हर चीज़ में हो रही है। भाजपा के केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर छोड़ दें तो सांसद संजय सेठ ने क्या किया है? ऐसे तो संजय सेठ का यही है, आपका रातू रोड का जो फ्लाईओवर बन रही है उन्हीं का देन है, उन्हीं के माध्यम से हो रही है। बाकी और तो सब काम हो रहा है। एक सांसद का मतलब होता है कि अपने जनता के साथ किसी भी दुख के घड़ी में, सुख के घड़ी में वो साथ में खड़ा रहे। संजय सेठ जी हैं ऐसे, आप लोगों के साथ रहते हैं? साथ में आते हैं, कोई बात होती है हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग का समाधान करते हैं। जी बिल्कुल। दादा, आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार जब जाइएगा वोटिंग करने, तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा? राष्ट्रीय मुद्दा कि यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है वो सोचकर वोट? देखिए, केंद्र का अगर बात आता है तो हम देश के मुद्दा को वैल्यू देंगे। स्थानीय मुद्दा बाकी टाइम के लिए है, जो विधानसभा चुनाव होती है उस समय होगी, लेकिन जब केंद्र की जब बात आती है तो हम देश का मुद्दा को हम वजन देंगे, बात को रखेंगे। आपको लगता है कि 10 साल में देश मजबूत हुआ है, विश्व स्तर पर इसकी पहचान हुई? हाँ, इस हर मामले में आज देखिए देश में तरह तरह की रोड बन रही है, हाईवे बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रही है, तो देश का विकास रोड से ही होती है, रोजगार रोड से ही मिलती है। आज बिजली देखिए, पहले बिजली घंटों घंटों कटता था, आज क्या है कि बिजली मतलब 24 आवर तो नहीं रहती लेकिन 20 घंटा रहती है, तो 4 घंटा भी बाद में वो भी मेकअप कर जाएगी। आज जो LED बल्ब जो है वो मोदी जी कितना उसको एक प्राथमिकता दिए, उसमें सब्सिडी दिए, जिस चलते आज LED का मतलब कहीं पर भी देखिए आपको LED बल्ब यूज हो रहा है। पावर सेविंग, सोलर पैनल, कई सारे विकास। हाँ, देखिए सोलर पैनल की बात आता है तो आज इंडिया नंबर 1 है सोलर पैनल में। दूसरा कि पवन चक्की का भी बहुत जगह इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर मुद्दा होगा आप लोगों के लिए इस बार? एकदम 100% होगा, एकदम 100%। कैसे देखते हैं राम मंदिर के भव्य निर्माण? बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। एक हिंदू के लिए, एक सनातनी के लिए बहुत अच्छा है। जो हम लोग 50 साल से सोच रहे थे वो मतलब एक तो खुशी है ही है, किसी भी सनातनी किसी भी हिंदू के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे मतलब इसमें कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि 100% एकदम है। अच्छा, रातू रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सड़क जाम, यातायात की जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या थी।
लेकिन अब शायद फ्लाईओवर का जब निर्माण हो जाएगा तो लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सकेगा। कई वर्षों से आप लोग रातू रोड के जो स्थानीय लोग हैं इस ट्रैफिक जाम की समस्या को झेल रहे थे। इस पुल निर्माण को देखकर कुछ उम्मीद जगता है? पूरा उम्मीद जगता है। ये पुल निर्माण हो रही है, इससे मतलब कि क्या है, जाम से मुक्ति मिलेगी। और जो पुल निर्माण हो रहा है, संजय सेठ का इसमें बहुत बड़ा, क्या बोलिएगा, कि बहुत बड़ा योगदान है। और ये पुल कम से कम आज से 20 साल पहले बनना चाहिए था। ये पुल जो है ना कितना तेजी से बन रहा है। अगर ये पुल अगर पहले से 10 साल पहले बनना चालू होता, चाहे 20 साल पहले शुरू होता, तो सालों साल लग जाता। लेकिन आप देखिए 1.5 साल 2 साल के अंदर में पुल का गति अब देखिए, काम तेजी से हो रही है। तो ये मोदी जी का देन है, मोदी जी का निगरानी है, केंद्र से निगरानी है। आज देखिए मतलब जगह जगह झाड़ू लगती है, सफाई होती है। क्यों होती है? मोदी जी का स्वच्छता आंदोलन के कारण होती है। बिल्कुल, एक युवा भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो बेरोजगारी मुद्दा होता है और उच्च शिक्षा मुद्दा होता है। आपको लगता है कि बीते 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार मिला है। और आने वाले समय में मेरा वोट मोदी जी को ही रहेगा। मोदी जी के आने से देश प्रगति करेगा। जो हमारा जीडीपी है, आप खुद देखिए पहले कहाँ था, आज कहाँ है, और आने वाले समय में ये और ऊपर ही जाएगा। आज हम लोग इंडिया जो है तरक्की के राह में चल पड़ा है। लेकिन एक जो अक्सर आरोप लगता है कि भाजपा की जो सरकार है वो जाति धर्म की जो है वो राजनीति करती है। देखिए मैं एक बोलूँगा, अगर शेर चलेगा तो रास्ते में गिदड़ भूकेंगे ही, ठीक है? तो शेर चला अपना काम करने, और बीच में जो रास्ते में गिदड़ आते हैं वो भूकते रहेंगे। अच्छा, रांची के दोनों प्रत्याशी की अगर बात करें, संजय सेठ जी की और यशस्विनी साह की, दोनों के बारे में क्या सोच है, कैसे देखते हैं दोनों? नहीं, संजय सेठ का काम तो बेटर है और आगे चल के बेटर ही करेंगे जी। आप कैसे देखते हैं दोनों प्रत्याशी? यशस्विनी सहाय और संजय सेठ में कोई तुलना ही नहीं है। संजय सेठ को हम लोग आज से नहीं बचपन से देख रहे हैं। यशस्विनी सहाय को तो पता नहीं कितना लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भगवान मालिक है। सुबोधकांत सहाय की पुत्री है, पढ़ी लिखी है, युवा है। अपने पिता सुबोधकांत सहाय को बचपन से समाज की सेवा, देश की सेवा करते देखा है। अच्छा ये बताइए कि अब बाप यदि सांसद है तो कोई जरूरी है क्या जो बेटा भी सांसद ही होगा और जो बाप करते थे वैसा ही करेगा वो? माने ये तो हो गया कि पुश्तैनी चलते रहेगा क्या? ऐसा माने मोदी जी जिस पर प्रहार करते हैं, मोदी जी जिस पर प्रहार करते हैं कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, और वही वंशवाद की परिपाटी लेके चलते रहिए। अगर वंश का कोई व्यक्ति डिजर्वर है, उस जगह को वो डिजर्व करता है, तो मौका तो देना चाहिए ना। जब मौका नहीं देंगे तो पता कैसे? डिजर्वर किस रूप में आप डिजर्वर मानते हैं? एक तो हम लोग सुबोधकांत को ही डिजर्वर नहीं मानते हैं। मोदी जी के तुलना में जो है कांग्रेस पार्टी पंजा छाप का कोई तुलना नहीं है। आज मोदी जी पूरा विश्व के नेता हैं, इंडिया को तो छोड़ दीजिए, भारतवर्ष के जो मान सम्मान बढ़ाए हैं, हमारे भारतवासी के लिए गर्व की बात है। आपको लगता है रातू रोड के पिस्का मोड़ के जो लोग हैं वहां पर मोदी जी की गारंटी चलेगी? एकदम मोदी जी की गारंटी चलेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता श्रीकांत आपको दिखाएंगे कि गिरिडीह की जनता क्या कुछ बोल रही है। तो नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले आप रांची लोकसभा का हाल जान रहे थे और इस वक्त हम आपको न्यूज़ 11 भारत अब जो हाल बताएंगे वो है गिरिडीह लोकसभा का, गिरिडीह विधानसभा का सुदूरवर्ती यह इलाका है, ग्रामीण इलाका आप इसे बोल सकते हैं, सरापुर का इलाका है, पास से औद्योगिक इलाका लगता है। तो लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में हम पहुंचे हैं जनता जनार्दन के बीच में। लोकतंत्र यानी का लोकतंत्र सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। हर वो मुद्दे, हर वो बात चर्चा जनता कर रही है, चुनाव के दौरान, चुनाव पहले या चुनाव के बाद। हम सीधे जनता के पास पहुंचे हैं जानने, समझने, सुनने के लिए। एक बार हम आपको चाहेंगे कि दिखा दें, हमारे पीछे जो है ये सरापुर का इलाका है, यहाँ पर ये यहाँ की जनता रात के 9:10 हो रहे हैं और इतनी सारी जनता हमारे साथ। सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद है कि ये लोग हमारे साथ हैं। और बिना वक्त बढ़ाए हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या लगता है आपको कि चुनाव आ चुका है, मुद्दे क्या है यहाँ के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे? मेन मुद्दा यहाँ पानी का समस्या है। पानी का स्तर तो बहुत नीचे चला गया है। पानी और हम लोग का जब लाइन का जो सौंदर्यीकरण था ना,
आज 22-23 साल हो गया है। 11 का तार बहुत जर्जर हो चुका है। जब यहाँ के सांसद हुआ करते थे रविंद्र कुमार पांडे जी, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि तार पास कर लिया गया है, आप लोग जो है कभी भी व्यवसाय ठीक हो, हाँ ठीक हो जाएंगे। और ये लगभग तीसरा टर्म भी उनका पार हो गया और हम लोग का बदली नहीं हुआ। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। ये सबसे बड़ी परेशानी आपने गिनाई है। बाकी सरकार का सारा जितना भी काम हो रहा है मोदी जी का, सबको लाभ मिल रहा है। एकदम नीचे तबके तक सबको लाभ मिल रहा है और हम लोग चाहते भी हैं कि मोदी सरकार एक बार फिर आना चाहिए। काम उनका काम बोल रहा है, हर घर हर पब्लिक हर नौजवान हर बच्चा के मुंह पर अब फिर से एक बार मोदी सरकार। अच्छा लगता है आपको? आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम सनातन साहू है। सनातन जी, क्या लग रहा है? खैर नाम भी सनातन सबसे हट क्या नाम है, लेकिन इस चुनाव के बीच में क्या लगा, जनता के मुद्दे रहते हैं या फिर वो गायब हो जाते हैं? जनता के मुद्दे रहते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव तक मुद्दे रहते हैं। हाँ, यहाँ का मुख्य मुद्दा प्रदूषण है, पानी की समस्या है और बिजली की समस्या है। यहाँ घनी आबादी के बीच से 11,000 तार पार कर दिया गया है। कभी भी हादसा हो सकता है और तार भी जर्जर है। कई बार गिरने से मवेशियों की मौत हो गई है। और प्रदूषण की समस्या तो आप देख ही रहे हैं। आज जांच के लिए आए थे जिलाधिकारी, जिसमें जिलाधिकारी आए उसमें धुआं बंद कर दिया गया और जैसे ही गया तो सारा धुआं शुद्ध सहित खोल दिया गया। पूरा कौन से इलाके में है यहाँ पे? यहाँ गादी श्रीरामपुर पंचायत के चतरो है। अच्छा, चतरो से सटा हुआ जो इलाका? हाँ, चतरो है, मंझलाडी है, आपका महुआ टांड है, ये श्रीरामपुर है। सारे इलाकों में प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर समस्या प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या। और ये जनप्रतिनिधि को इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। इस पर सिर्फ मैंने अपना स्टेटमेंट देते हैं और फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। अच्छा, वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं चाहे कोई भी। अच्छा, ये रही देश की बात, तो आप क्या लगता है आपको, देश के स्तर पर क्या देखते हैं आप? देश के स्तर पर हम कुछ नहीं देख रहे हैं अभी, हम जयराम महतो के। अच्छा, आपने हाँ, और देखिए आप सीधा, आपका क्या नाम हो गया? क्या लग रहा है कि परेशानियां कुछ हैं या सब? परेशानी जरूर है, प्रदूषण की परेशानी है और पानी पर सब परेशानी है, बिजली का भी हो, पानी बिजली ये परेशानियां हैं। क्या लगता है देश में इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं आप? मोदी सरकार। मोदी सरकार को क्यों? मोदी सरकार बहुत कुछ किए हैं। क्या किए, कुछ याद है? बहुत, या फिर ऐसे ही सब कोई बोल रहा है तो आप भी बोल रहे हैं? बच्चा को सब कुछ दिया है, इसको सब खर्चा दिया है और सबको का भी पिता पेंशन सबको दे रहा है। अच्छा, इसलिए आपको लगता है ना। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमको रोड चाहिए। रोड चाहिए क्योंकि हम लोग गाड़ी लाइन का आदमी हैं, हम लोग का मालवाहक गाड़ी है। रोड इतना खराब है कि हम लोग का जर्जर हो जाता, हम लोग खराब हो जाता गाड़ी। अच्छा, गाड़ी बताते हैं आप? गाड़ी हम लोग खराब चलाते हैं। अच्छा, सीधा सवाल है कि पीएम मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी? मोदी बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोड चाहिए, सीधी बात है। प्लेन वो भी एक बड़ा खबर है, बबलिंग नहीं होना चाहिए, गाड़ी बबलिंग नहीं होना चाहिए। चलिए, इनको लगता है मुद्दा है। आपका क्या नाम है? राजकिशोर गुप्ता। राजकिशोर जी, क्या लग रहा है पूरा हर जगह पंचायत का रास्ता इतना खराब है, मोहनपुर से गादी श्रीरामपुर तक ले इतना खराब है, हम लोग डेली आना जाना करते हैं, बहुत गंभीर समस्या। पीएम से देखना चाहते? पीएम तो मोदी है, पीएम मोदी निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा भारत का ऐसा विकास कर रहा है जो कि हर जनता उसको चाह रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जनता चाह रहा है? आप कहाँ से आ रहे हैं? लग रहा है कि फैक्ट्री से काम करके सीधे यहाँ। क्या काम करते हैं? इनके पास सब्जी दुकान में काम करते हैं। सब्जी दुकान में करते हैं। कितना पैसा देते हैं ये? आप फिर पूछिए। नहीं, आप बता दीजिए। चलिए, ये नहीं पूछेंगे सुबह आपको, आप बता दीजिए। अपना कोटा भर दे देते हैं। कोटा भर दे देते हैं? कोटा फुल होता है कि नहीं? लेकिन सरकार का कोटा क्या लगता है? दिल्ली का सिर्फ हम लोग का सरकार सिर्फ मोदी है। भले आपका कोटा कम हो या ज्यादा हो, कोई उससे परवाह नहीं पड़ता है। तो जाने के बाद इनसे फिर मांगिएगा ना अपना कोटा? हाँ, तो मांगेंगे नहीं, ये आपस का डील है, बताइएगा नहीं। हाँ। तो देखिए, ये अलग अलग लोग हैं जिनकी बातें। आप बताइए क्या नाम है? रंजीत अवानी। रंजीत जी, क्या लग रहा है, स्थानीय मुद्दा रहेगा या फिर देश का मुद्दा रहेगा? स्थानीय मुद्दा में यही है कि हमारा जयराम महतो जीत रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये अपनी अपनी राय है आप लोगों की, लेकिन देश के मुद्दे में क्या देखते हैं आप? देश में मोदी। अच्छा, देश में मोदी। तो देखिए, हर कोई की अपनी अपनी राय है, अपनी राय बनाते हैं। आपका क्या नाम है? बबलू साहब। बबलू साहब, बबलू जी, क्या सब कुछ ठीक है?
चुनाव कब है पता है आपको? चुनाव 25 तारीख को है। 25 तारीख को किस चीज का चुनाव है? लोकसभा। लोकसभा का। लोकसभा में क्या चुनते हैं? मोदी। सांसद की विधायक? मोदी। मोदी 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 क्यों चुनते हैं? मोदी चुनते हैं, मोदी काम करते हैं। क्या काम कर दिए बताइए जरा एक। ऐसे ने दुनिया भर का काम किया है। दुनिया भर का काम कर दिया इसलिए। तो चलिए अलग अलग वोटर हैं जो जागरूक है, सभी लोग हैं। आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। उल्टा चाप हो। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, सिर्फ हमको मोदी चाहिए। सिर्फ मोदी चाहिए, सिर्फ मोदी चाहिए हमको। क्यों चाहिए? अच्छा ये सब लोग बोल रहे हैं तो सुन के बोल रहे हैं या फिर मन से बोल रहे हैं? मन से बोल रहे हैं, हमको मोदी चाहिए। अच्छा, और परेशानियां सब ठीक है कि सब कुछ और चाहिए? सब हमारे लिए ठीक है। सब आपके लिए ठीक है? हमारे लिए ठीक है। काम क्या करते हैं आप? हम चना बेचते हैं। चना बेचते हैं? हाँ। मतलब गली गली घूम के? गली गली गाड़ी गाड़ी में। अच्छा। जहाँ जाने पड़े वहाँ चल जाएंगे, टोकरी लेके, टोकरी चाप, बस चले जाएंगे। और सुबह से क्या आवाज लगाते हैं आप? आइए बाबू चना खाइए, चनाचूर गरम मसाला डाले पे आइए चना। मतलब ये आपका रोजगार है? हाँ, मेरा इसी से आपका घर चलता है? हाँ। लाभ मिला है आपको? लाभ क्या मिलेगा? कमा खा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, कमा खा रहे हैं बस। अच्छा, बच्चों को लगता है कि शिक्षा देने से भविष्य बेहतर होगा? आवास का हम लोग के पास हुआ है। अच्छा, नहीं मिला? नहीं। अप्लाई किए थे? अप्लाई एक बार लेकिन नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। तो डेली कितना कमा लेते हैं आप एकदम संक्षेप में? 400-500 खा पी बच जाता है। परिवार चलाते हैं? आज बस परिवार चलाते हैं। आप बताइए बहुत गंभीरता से, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। देखना चाहते हैं कि सरकार किसी की भी बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पर इतने दिनों से जो सरकार बनी हुई है उसके कार्य बस यही है कि वादा, झूठा वादा। ये जो गाजी श्री रामपुर से मोहनपुर के लिए जो रोड बना है, ये दो सरकार चेंज हो गई पर आज तक ये रोड नहीं बन पाया है। हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो रोड नहीं बन पाया। बात रहा पानी का, यहाँ पानी का जिस हिसाब से शोषण किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं लगता है कि हमारे घर के चापाकलों में या हमारे मोटरों में या जो जल मग्न लगा हुआ है यहाँ पर जल मीनार वो ठीक से चल पाएगा। और वो भी जो लगा हुआ है वो भी खराब पड़ा है। उसके मतलब कि उसको सुधार के लिए या कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है, खाली कहने के लिए है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। रोड यहाँ जो बनाने का ठेका पास हुआ है, रोड को किसी तरह कोड़ दिया गया है, उसको कोई बनाने का कार्य नहीं, देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। बस सरकार आती है, वोट मांगती है और चली जाती है, फिर 5 साल के लिए कोई देखने के लिए हमें नहीं आता है, देखने तक नहीं आता है। आपका क्या नाम हो गया? निशांत कुमार। निशांत, पढ़ाई करते हैं या रोजगार करते हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं। क्या रोजगार करते हैं? मेरा मोबाइल दुकान है, खुद का रिपेयरिंग। मोबाइल का रिपेयरिंग दुकान है। क्या लगता है कि इस बार स्थानीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा है? इस बार हमारे लिए तो हमारे अनुसार जिस जगह पर हम हैं, हमारे लिए स्थानीय मुद्दा यही है कि पहला चीज हमारा रास्ता। आज से तकरीबन 30 से 35 साल होने चला है सर। अच्छा। आज तक कभी रास्ता नहीं पास हुआ। हमारा जितना भी सांसद हुआ वो उसे 4.5 साल आराम से अपना घर में रहते हैं और वोटिंग के समय आराम से हमारे द्वार पर आते हैं वोट मांगने के लिए। जी हाँ चाचा, हमको वोट देना है, बस वोट उनको चाहिए, चाहे वो पैसा से ले चाहे आदमी को खरीद ले। कोई आदमी हित से देता है, कोई पैसा से देता है। अच्छा। रास्ता हमारा शुरू से ही आज तक उसी तरह है। कभी अभी आप इसी रास्ते से आए। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? अभी हमारा ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 का चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है शिक्षा रोजगार मुद्दा होना चाहिए या फिर? शिक्षा में तो है ही, हमारा आरक्षण का भी लेके मुद्दा है सर। आरक्षण जो हमारे झारखंड में आज स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो कभी प्राप्त नहीं हुआ है। आरक्षण मिलना चाहिए हमारा स्टूडेंट लोग को, ताकि और बेहतर शिक्षा मिल सके यहाँ। और बेहतर शिक्षा मिल सके, ये सब परेशानियां देश में किसे देखना चाहते हैं? देश में हमारा मोदी सरकार। मोदी सरकार? मोदी जी को। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं सर, वो पप्पू है। नहीं, देखिए अपनी अपनी बात है, लोगों को अपनी अपनी राय है। तो चलिए, ये हम गाजी श्री रामपुर में मौजूद थे, जो कि गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह विधानसभा का इलाका है। और इस इलाके में हमने सीधे जनता से संवाद किया और बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश की है कि आखिर जनता के मन मिजाज में क्या है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। और न्यूज़ 11 बहुत भी अपील करता है आपसे कि आप 25 तारीख को जरूर वोट करें और लोगों को भी लेके जाएं, वोट जरूर करें। बहरहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम आपको ले चलेंगे जमशेदपुर और बताएंगे कि जमशेदपुर की जनता
क्या सोचती है और जमशेदपुर के मुद्दे क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमारे सहयोगी गिरिडीह से श्रीकांत बता रहे थे कि वहां के लोकसभा के लोगों की क्या राय है। मैं इस वक्त हूँ जमशेदपुर लोकसभा के पश्चिमी विधानसभा में। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, आम लोग हैं। ये सांची का आम बगान का क्षेत्र है। हम लोगों से ही जान लेते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, वोट करने जाएंगे ना सर? हाँ, पूरे परिवार के साथ 25 तारीख को जाएंगे वोट देने हम लोग। कुछ सोचे होंगे कि वोट करने जाएंगे, कैसे विकास क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, हम लोग तो जाएंगे ही वोट देने 25 को। विकास का अपना चीज बाद में बताया जाएगा, तो हम लोग अपना गुप्त रखे हुए हैं। चलिए देखिए, विकास बाद में बताया जाएगा, लेकिन वोट करने जरूर जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। आप कैसे देखते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? अगर जमशेदपुर की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस बार का चुनाव में? देखिए, इस बार तो जो भी चुनाव में होगा वो टक्करे वाला होगा, ठीक है। बीजेपी जेएमएम का जो भी है टक्कर वाला चुनाव होगा। इसकी कल का जो प्रोग्राम हुआ है जेएमएम का, चलिए प्रोग्राम से नहीं मतलब है, कार्य। आप वोट करने जाएंगे ना? एकदम जाएंगे। ले जाएंगे कि पूरा परिवार? पूरा परिवार के साथ। पूरा परिवार। दादा आप भी थोड़ा आ जाइए। देखिए, जमशेदपुर का चुनाव होने जा रहा है। पिछले 10 साल से अगर बोलेंगे तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जमशेदपुर में सांसद है। क्या लगता है कि 10 सालों में देश में कुछ बदलाव आया फिर जमशेदपुर में? हम लोग को तो बदलाव मतलब हेल्थ, एडुकेशन और महंगाई में हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसमें तो आया नहीं, कुछ बदलाव नहीं आया। क्या होना चाहिए था? हेल्थ के लिए कुछ होना चाहिए, एडुकेशन के लिए कुछ होना चाहिए और महंगाई को रोकना चाहिए, बस। बिल्कुल, देखिए हेल्थ के सेक्टर में होना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में निश्चित है हेल्थ के सेक्टर में एक बड़ा काम होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर कुछ बड़ा हब नहीं है। आप कैसे सोचते हैं पाजी, इस बार का जो चुनाव है? इस बार का चुनाव देखिए, 10 साल से जो भी सरकार चल रही थी, जमशेदपुर में बहुत सारे काम ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं और देखते देखते जमशेदपुर शहर करीब 50 गुना ज़्यादा, जितने जब से हम देख रहे हैं आज से 40 साल पहले से 50 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन वो हिसाब से जमशेदपुर में ना कोई नया स्कूल खुला है, ना कोई नया कॉलेज खुला है। वही जो 10-15 स्कूल थे वही स्कूल है, वही कॉलेज है। ना कोई फ्लाईओवर बना है, ट्रैफिक की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे काम है जो कि जमशेदपुर में पिछले 10-20 सालों में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो बदलाव क्या लगता है? बदलाव हमें चाहिए, हम बदलाव चाहते हैं और ये लोकतंत्र है और इस पर आपका अधिकार है। ये सरकार अगर जो भी काम करे तो अच्छा करे और इसलिए जनता इसको चुनती है। अगर जनता खुद जनार्दन है, जनता अपने देखे कि अगर वो जनता सेटिस्फेक्शन नहीं है तो जनता खुद बदलाव करेगी। बिल्कुल, देखिए जनता अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, जनता को अगर भरोसा नहीं है तो निश्चित है बदलाव की बात भी कहे जा रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं सर? आप भी युवा हैं, वोट करने जाएंगे ना? वोट करने जाना, सब परिवार जाना है। आज जो अगल बगल के जो है उनको भी वोट के लिए जागरूक करके ले जाना है, वोट कैंपिंग तक जो वोट डाल सके। और सरकार किसी की भी बने, ठीक है ना, लेकिन बदलाव एक होना चाहिए आदमी को, ठीक है ना। 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जिसके कारण हम लोग चाह रहे कि बदलाव हो। बिल्कुल, देखिए 10 साल में कोई काम नहीं हुआ जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग बदलाव चाहते। ठीक है, बदलाव होने भी चाहिए जैसे अपने सोच के हिसाब से। आप क्या सोचते हैं, 25 तारीख को वोट करने जाएंगे ना? हाँ, फैमिली के साथ। क्या सोचते हैं देश के परिप्रेक्ष्य? आपकी क्या राय है? क्या जमशेदपुर में कोई मुद्दा है जो मुद्दे के आधार पर वोटिंग हो? सबसे बड़ा मुद्दा है औद्योगिक नगर होने के बाद भी जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं बना है और यहाँ के लोगों को रांची जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। और राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों की खींचातानी में जमशेदपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इतने बड़ा शहर, सुंदर शहर, 10 साल में फ्लाईओवर नहीं बना। मानगो में आप जाम से तबाह हो जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व स्तरीय स्तर का कोई हॉस्पिटल जमशेदपुर में नहीं है। यहाँ के लोगों को रांची, कलकत्ता जाना पड़ता है। शिक्षक में भी
कोई अच्छा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये सब समस्या हैं जमशेदपुर। बिल्कुल, देखिए ये जैसे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। निश्चित है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा हब नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। लोग कहते हैं कि बच्चे का जब 10th पास करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य को ये बेनिफिट मिलता है, तो ये होनी चाहिए। निश्चित है युवा है। 25 तारीख को वोट करने जाएंगे ना, अभी युवा है जी, करेंगे। क्या सोच कर जाएंगे? जमशेदपुर का ना एयरपोर्ट है, बहुत असुविधा है जमशेदपुर में। हॉस्पिटल बड़ा नहीं है ना। सांसद महोदय हम लोग का 10 साल सांसद थे, लेकिन शहर तो छोड़ दीजिए, कुछ कुछ गांव में भी नहीं गए हो, है ना। माहौल बहुत विपरीत है ना। हम लोग चाहते हैं युवा को रोजगार मिले। किसी को 10 साल में कितना बैंक का नौकरी मिला, कितना रेलवे का नौकरी मिला, आंकड़ा निकाल लीजिए, है ना। तो इसीलिए युवा इस बार सोच के अपना वोट करेगा 25 तारीख को जमशेदपुर। बिल्कुल, युवा जो है अपना सोच कर अपना मतदान करेगा। निश्चय मतदान करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं दादा? इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। 25 तारीख को मतदान होना है, कैसे देखते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? अगर लोग बता झारखंड के रहने वाले हैं, जमशेदपुर वासी है, जमशेदपुर के सांसद जो है उसी को बारे में हम लोग सोच रहे हैं। कौन बढ़िया सांसद जो होगा, जो हम लोग के हित के बारे में सोचेगा, हम लोग का एजुकेशन के बारे में सोचेगा, हॉस्पिटलिटी मेडिकल के बारे में सोचेगा, सारा चीज़। बच्चे लोग का, हम लोग का खुद का बच्चा बाहर में जाके पढ़ रहा। झारखंड का यही दुख का विषय है। अभी तक कोई ना मेडिकल कॉलेज बढ़िया से खोला, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, ना बायोटेक्निकल कॉलेज खोला, कुछ नहीं। झारखंड को 15 साल 20 साल हो गया झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी कुछ भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। आप सोचिए, साबान और रांची रोड बनने में 10 साल लग गए। ये दुख का विषय है। हम लोग वो झारखंड में रहते हुए जितना खनिज पदार्थ झारखंड में है, सबसे ज़्यादा महंगा स्टेट होना चाहिए, जो कि उड़ीसा कितना डेवलप्ड है। बगल में देखिए, उड़ीसा डेवलप है, कलकत्ता डेवलप है। हम लोग का झारखंड अभी तक डेवलप नहीं हुआ। यहाँ का आदमी लोग का सोच और ये सब बदल के तो बढ़िया समाज तैयारी करना है, बढ़िया सांसद तैयारी लाना है, जो हम लोग का बेहतर में हित में काम करे। चलिए ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन का होना चाहिए, मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, रोड को लेकर इन्होंने कहा, निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे हैं। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। के बाद आपका स्वागत है। मैं जमशेदपुर लोकसभा के क्षेत्र में हूं और पश्चिम विधानसभा में आम लोगों की राय सुना रहे कि आम लोग क्या सोचते हैं। इस बार जो 25 तारीख को मतदान होला, जमशेदपुर के प्रत्याशी पिछले 10 वर्षों से यहाँ, उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या मुद्दा है। आप युवा हैं, पिछले अगर 10 साल की बात करें तो क्या कैसे देखते हैं? अगर जमशेदपुर की बात करें या फिर देश की बात करें, तो आप लोग युवा हैं, क्या लगता है कि युवा में एक बहुत बड़ी ताकत होती है? तो मतदान तो करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? मतदान तो करने जाएंगे, बट रोजगार वगैरह तो है नहीं यहाँ। आम युवा जितना भी है सब बेरोजगार ही खट रहा है। बाकी जो कुछ है और तो सबको पता ही है, इसमें कुछ बोलने वाला बात नहीं है। बाकी तो जितना युवा है सब बेरोजगार है। 90% युवा बेरोजगार चल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार तो किसी को नहीं मिल रहा। सारा युवा 90% युवा को बेरोजगार नहीं मिल रहा आज के टाइम में। तो सारा पब्लिक को ही पता है, इसमें कुछ कोई बोल ही नहीं सकता। आम राय तो नॉर्मल यही है कि बेरोजगारी है सारा कुछ। आप क्या सोचते हैं, वोट करने जाएंगे सर 25 तारीख? जी सर, जाएंगे वोट करने। पर इतने पैसे लगा के घर वाले पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पर रोजगारी कोई ऐसा है नहीं कि कहीं पे हम लोग सेटल हो, कुछ ऐसा लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाए तो क्या करेंगे। किसको वोट देंगे यही सोच रहे हैं। आप कोई अच्छा सोच समझ कर? जी सर, सोच समझ कर देंगे। आप क्या सोचते हैं सर, 25 तारीख को मतदान होना, अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में? 10 साल से सांसद जो है विद्युत मरण महतो जी हैं, ना वो गली गली कहीं गए, ना लोगों से मिले, ना किसी का कुछ काम किए, ना दुख सुख में खड़ा हुआ। इस बार परिवर्तन का लहर है और लोग उनसे नाराज हैं। क्यों नाराज? नाराज है इसलिए कि उन्होंने किसी के सुख दुख में कभी खड़ा ही नहीं हुआ, ना लोगों का कुछ काम किया, ना कहीं गए। वो स्थानीय लोग उनसे खूब नाराज। ना मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि रोजगार नहीं है, आपका लोगों का जो है सामान का दाम बहुत बढ़ गया है। नमक, तेल, पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ों की दाम बढ़ चुकी है। मुद्दा यही है, इसी मुद्दा पे लोग वोट देंगे, इसी मुद्दा को लेकर वोट देंगे। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से उन्होंने कहा, युवा है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। कहीं ना कहीं महंगाई सही में ज़्यादा है, लेकिन जैसे बता रहे कि मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है,
साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छा काम होना चाहिए, मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ काम होना चाहिए। एक अंकल है, हम इनसे भी जानते हैं। वोट करने जाएंगे ना अंकल? हाँ, क्या सोच के जाएंगे? आपने कई चुनाव देखे होंगे। किसको वोट देगा? चलिए ठीक है, आप क्या सोच के जाए? कुछ नहीं सोच के, वो बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। देश के लिए, हम नहीं बोल रहा मेरा लिए कर रहा, पूरा देश के लिए कर रहा, वर्ल्ड के लिए कर रहा। आज वर्ल्ड एक नंबर में आ रहा है, एक नंबर में आएगा, ये भी बता देंगे। मेरा 6 अगली है। हम कभी एक दिन भीख नहीं मांगा, हमको नौकरी दो, ये दो, हम कभी नहीं मांगा। हम बहुत नौकरी मिल सकता था मेरे को, नहीं मांगा। तो हम काम कर सकते तो काम करेगा, है ना। बस हम काम किया जिंदगी भर। चलिए ठीक है, काम किया, किसी से हमने नहीं मांगा, लेकिन वोट करेंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा। एक भाई साहब, उनसे भी जान लेते हैं। आइए जरा, आपसे भी जान ले एक बार। इधर आ जाइए ना। वोट करने जाएंगे ना? हाँ, तो भाई वही मैं पूछ रहा कि इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच के जाएंगे? देश को देख रहे हैं या जमशेदपुर को? वो जमशेदपुर को देखेंगे। क्या मुद्दा रहेगा उसको सोच के जाएंगे ना। ऐसा प्रत्याशी है तो हम उसको तो मजबूत करेंगे, जो हमारे देश को मजबूत करे, हमारे शहर को अच्छा बनाए। शहर को अच्छा बनाए, देश को मजबूत करे, सब होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, शहर को अच्छा बनाए, मजबूत बनाए। कुछ और लोग हैं, हम प्रयास करते हैं कि उन लोग से भी जान लेते हैं कि जो जमशेदपुर का 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने है, दोनों जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अंतिम दौर में ताकत झोंक दी है। लगातार प्रचार और ये चल रहा है। सर, थोड़ा सा आपसे 1 मिनट बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप ही से बात करें। वोट करने तो जाएंगे ना? वोटिंग करने, वोट तो करने जाएंगे ना? वही वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, ये जानना है। कोई मुद्दा है? छोड़ दीजिए, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। वोट तो करेंगे ना? हाँ, वोट करेंगे। आप वोट तो करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल वोट करेंगे। क्या सोच के जाएंगे? कुछ तो सोचेंगे ना कि ठीक है, ये सोच के ही जाएंगे कि झारखंड का डेवलपमेंट हो, झारखंड का डेवलपमेंट हो। जो पार्टी झारखंड का डेवलपमेंट करेगा उनको वोट देंगे। चलिए ठीक है, तो झारखंड का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, तो देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते, कैसे सोचते? देश में तो जो देश का डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट में जहाँ पे जो पार्टी बढ़िया डेवलपमेंट करेगा, जिनका मुद्दा ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो जीतेगा चुनाव। बिल्कुल, देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि देश के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छी काम करेगा, देश उसी को निश्चित है हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। देश को जो वर्ल्ड लेवल में ले जाएगा, दुनिया के लेवल में ले जाएगा, वही चुनाव जीतेगा। अभी देशवासी जाग गया है, सब देशवासी जाग गया है, तो जो देश को एक ऊंचा अलग पैमाने में ले जाएगा, वही चुनाव जीतेगा। यही हम लोगों का सोच है। बिल्कुल, देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि जो देश के पैमाने पे जो वर्ल्ड लेवल पर ले जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पर जो जिस तरीके से देश को ऊंचाई, उसके बाद उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं जो देश को ले जाएगा, मैं उसी को सपोर्ट करूंगा। निश्चित है, अलग अलग राय आ रही लोगों की और अलग अलग सोच है। युवाओं की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं ब्रेक। बिल्कुल, अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रांची से हमारे सहयोगी रांची लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों की राय आपको सुनाएंगे। अभी तक आप सुन रहे थे जमशेदपुर से वहाँ के लोगों की जो विचार है, उनके क्या है मतदान के प्रति उनकी जो प्रवृत्ति है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब हम हैं रांची के कचहरी चौक के पास, जहाँ पर कई लोग हैं जो वोट करेंगे। 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सर, ये बताइए, आपकी उम्र तो काफ़ी है, आप काफ़ी समय से वोट करते आ रहे होंगे, इस बार का क्या माहौल लग रहा है? इस बार का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मतलब ये पहले से आपका विचार बना हुआ है या कोई मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज? जन जनार्दन और समाचार के आधार पर। अच्छा, काम अच्छा लगा है आपको? लगा? हाँ, मोदी जी का काम बहुत सुंदर हुआ है। अच्छा, आप बताइए कि वोट देने जाते हैं आप, तो क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में लेके जाते हैं कि कैसे लोगों को वोट करना चाहिए? भारत की उन्नति, आर्थिक विकास जो पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है, वो पहले नहीं मिला था। इसलिए हम लोग जो है इस बार मोदी सरकार को ही
कमल छाप पे अपना। और कोई आप बताइए, महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? महिलाओं के लिए तो विशेष कार्य किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है, केंद्रित होता है, वो देश के लिए। देश को हर कोने में, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने जिस स्तर पर ले जा कर के आज पहुंचाया है, वो पिछले 10 साल से पहले नहीं देखने को मिला था। आज विश्व के पटल पे भी हर कोई अगर पहचान है भारत की, तो मोदी जी की वजह से है। मोदी जी की पहचान है। आप बताइए कि क्या सोच कर जाते हैं आप? चूंकि आप मोदी को अगर चुनते हैं या किसी को भी चुनते हैं, पहले तो लोकल लेवल पर आपको अपना प्रत्याशी चुनना होगा, तो प्रत्याशी का परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या नहीं? देखिए, प्रत्याशी का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है आज के दौर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस लिए वोट कर रहे हैं वो हमारा मतदान एक अधिकार है, लेकिन अधिकार आया कहाँ? संविधान से। और जब से संविधान बना है इस देश में दो चीज बहुत गलत हुई थी। पहला कि एक देश दो विधान दो संविधान हुआ था, 370 हटी, जिसके कारण हम अपने ही वर्चस्व को पूरी दुनिया में नहीं बना पा रहे थे। आज पहले बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारत विकासशील देश है, लेकिन आज दुनिया का ऐसा विकासशील है कि जिसका जीडीपी इतना बढ़ गया है कि 3rd इकोनॉमिक पावर दुनिया में बनने जा रहा है। चौथी बात है हम लोग की कि अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो हम लोगों को अपने बारे में, सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि हमारा धर्म क्या था। जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ तब हमारे देश में वेद पुराण आ गए। आपके पास आएंगे फिर से हम और भी लोगों। ये बताइए कि माहौल कैसा है? आपको इस बार वोट करने के लिए उत्साहित हैं सभी लोग? हाँ, बिल्कुल। ऐसा है ना कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव में हम लोग केंद्र को दृष्टि में रखते हुए करते हैं। तो मोदी जी ने जो 10 साल में जो काम किया है, इतना ज़्यादा भारत को मजबूत बना दिया है आर्थिक रूप से और ये आप सामरिक रूप से। जितना हम लोगों के पास वेपन्स है, आज हम लोग वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बड़ा वेपन्स बना रहे हैं। और जितना मतलब कि पाकिस्तान और चीन भी थराता है, इतना हम लोग का इकोनॉमी जो है 5वें स्थान पर आ गया है। और मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत करेंगे और 3रे नंबर पर इकोनॉमी आएगी। तो इसके कारण हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। आपकी बात कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं जी नहीं। अच्छा, हम और लोगों से बात करते हैं। आप आइए मैडम इधर। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे कौन सी सरकार अच्छी हो सकती है वर्तमान में? मोदी सरकार या फिर कोई और इंडिया अलायंस एक है? मोदी सरकार। क्यों, ऐसा कुछ बताइए। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। स्पेसिफिक रूप से कुछ बताइए। महिला के लिए भी और देश के लिए भी तरक्की में कर रहे हैं इतना। देश की तरक्की आप बताइए। बस मोदी सरकार अब की बार 400 पार। आप लगता है कि बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं? मोदी के कट्टर समर्थक। आप आइए, युवा हैं आप, आपको क्या लगता है देश में युवाओं के जो इश्यूज हैं उसको कौन एड्रेस कर सकता है, मतलब उसको कौन समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है? जिस लेवल का हम लोग को स्टेज मिल रहा है मोदी सरकार में, युवा के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ें। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो नॉलेज हो, वो स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में हम लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्टेज मिलता है कि हम लोग अपने को परफॉर्म करके दिखाएं कि हम लोग आगे क्या अचीव कर सकते हैं। हमारा इंडिया इसीलिए कहलाता है यूथ इंडिया, यंग इंडिया। और को सेटिस्फाई कर पाई है ये सरकार? युवा को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई की हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिला है। या जॉब के मामले में भी बहुत सारे यहाँ पे मोदी सरकार जो हम लोग को जॉब प्रोवाइड करी युवाओं को, तो बाकियों से तो अक्सर ये आरोप लगता रहा है। इधर आइए आप कि नहीं, रोजगार के फ्रंट पर कहीं न कहीं मोदी सरकार जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाई है और वादे को पूरा नहीं कर पाई। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। आने वाले अभी समय में आपने देखा होगा जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने स्टार्टअप बिजनेस है, ये सारे युवाओं ने ही किए हैं। सारे ये स्टार्टअप युवाओं ने किए हैं। और अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है उसके लिए मोदी जी ने उनके बैंक से लोन लेने का भी प्रावधान किया है। तो ये सारा एक युवाओं के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि रोज़गार सिर्फ सरकारी सेक्टरों में है, हम बिजनेस से भी रोज़गार कर सकते हैं। आप बताइए, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो पुराने लोग हैं, कांग्रेस का रिजिम देखा है, 10 साल से मोदी रिजिम देख रहे हैं, तुलनात्मक रूप से कौन सा शासन अच्छा लगा आपको? अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, यह समझिए कि भारत का स्वर्ण युग प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद जो स्वर्ण युग आ रहा है सो अब शुरुआत हुआ है। और तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद
पूर्ण रूप से स्वर्ण युग आ जाएगा। और आज हम रोजगार कहते हैं, रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, कोई भी काम धंधा, चाहे घरेलू काम धंधा हो, व्यापार हो, मजदूरी जो भी कर रहे हैं, आज जिनको रोजगार देखना है अयोध्या में जाएं कि रोड पर कितने लोग कमा रहे हैं, क्या वे तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। आप आइए, आप इधर आइए, एक बार फिर बताइए कि महंगाई, विपक्ष के लोग ने, मोदी के जो विरोधी हैं, कांग्रेस के लोग हैं या अन्य लोग कह रहे हैं कि महंगाई पर मोदी कुछ नहीं बोलते। आपको लगता है महंगाई आप लोगों को सता रही, चूंकि आप किचन संभालती हैं? बेशक इस चीज़ को तो मानते हैं कि महंगाई पर भी मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे महंगाई एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है महंगाई, क्योंकि हम लोगों को किचन के संभालने के क्रम में ये समझ में आती है कि हर चीज़ का दाम चरम पे है। तो आपके विचार कुछ बदल, लेकिन फिर भी सुना जाए, विचारों को मत देखिए, ये देखिए कि पहले कौन, पहले देश को पहले कौन ले जा रहा है? मोदी सरकार। महंगाई चलेगी लेकिन देश पहला। महंगाई स्वीकार्य है, महंगाई लेकिन देश से समझौता नहीं कर सकते। आपको सता रही है? एकदम नहीं है, एकदम जैसा काम कर रही है तो उसके अनुसार तो दाम तो नहीं। आप दो पक्षों को देखिए, महंगाई स्वीकार्य है लेकिन देश के साथ समझौता कम है। आप बताइए कि जो महिलाएं कह रही है महंगाई का इशू, इनका कहना है, आपको लग रहा है कि महंगाई सता रही है लोगों को? हाँ, कुछ हद तक तो सही है। और जैसे कि आप गैस सिलेंडर कहीं देख लीजिए तो थोड़ा महंगा तो है गैस सिलेंडर, नो डाउट। इसमें आपको लग रहा है युवाओं को रोजगार और महंगाई के विषय से कहीं कोई आप इंटरलिंक करते हैं? महंगाई तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हम लोग का देश का तरक्की हो रहा है, जो उसके कारण हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है मोदी सरकार से, वो सबसे पहले है, वो सबसे पहले है। आप ये बताइए कि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, सभी वर्ग का सहयोग बीजेपी को समर्थन है या फिर आपके जो इंडिया अलायंस के लोगों का, इसका क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? देखिए, पैरामीटर्स जहाँ तक हम तय करते हैं, आज जो बच्चे ने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ हर स्टेज में मिल रही। हो सकता है लोगों ने कहा महंगाई मुद्दा हो सकता है, लेकिन आने वाले दिन में जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, महंगाई ऑटोमेटिकली कम होगी। इसका एक एस्पेक्ट हम लोग के पास है। दूसरी बात आपने कहा युवाओं का, चूंकि हम लोग का देश 68 करोड़ आबादी 35 साल से नीचे है, तो ये बहुत बड़ा स्किल है जो आगे जा करके हर क्षेत्र में कार्य करेगा। अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जो अपॉर्चुनिटी मोदी जी दे रहे हैं। और एक मिनट में पूरी बात नहीं कर पाया। ठीक है, महंगाई है, लेकिन जितना हम लोगों ने अभी जीएसटी अर्न किया है हमारे मोदी जी के रिजिम में, जितना जीएसटी अर्न हुआ और जितना देश इतना तरह का जो हम लोग को मोदी जी की गारंटी है, जितना भी आयुष्मान कार्ड है, जितना भी चीज हो रहा है, अगर हम कहीं से पैसा नहीं, रेवेन्यू नहीं लेंगे तो देंगे कैसे? गरीब को 5 किलो राशन मिल रहा है और सभी तरह की योजनाएं, उज्ज्वला मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ये मोदी जी का देन है। तो कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू करना ही ना पड़ेगा, तभी ना होगा, नहीं तो पहले कांग्रेस के समय में ये सब कहाँ मिलता था सर? देखिए, आज देश का एक बुजुर्ग वर्ग बहुत सेटिस्फाइड है कि 70 के बाद 5 लाख का आयुष्मान और मेडिकल मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। देखिए, तो ये लोगों की भावना थी। रांची लोकसभा क्षेत्र के मैं कचहरी के पास यहाँ पर एक कॉलोनी में आया हुआ था, जहाँ पर लोग अपनी बातें रख रहे थे। मोटे तौर पे यही लगा कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और एक बार फिर से समर्थन मिलना चाहिए। जनादेश के इस अंक में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।